हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सीखो G24 इंग्लिश में। बच्चों, अगर आप भी बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे इंग्लिश में अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिश्तेदारों से या किसी अन्य से बच्चों आप इंग्लिश में बातें करना सीखना चाहते हैं। जैसे कि आप किसी से व्हाट्सएप पे चैटिंग करते होंगे, यानी कि बच्चों बात करते होंगे, तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप हिंदी में लिख के बातें करते हैं। बहुत बच्चे होते हैं जो बातें करते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है। तो याद रखना बच्चों, अब आपको इंग्लिश में बातें करनी है, क्योंकि देखो अगर आप थोड़ा सा और बड़े हो जाओगे और उधर से इंग्लिश में लिख करके एसएमएस आएगा, तो जब आपको इंग्लिश में एसएमएस करना आता ही नहीं होगा तो आप इंग्लिश में लिखे गए उधर साइड से जो एसएमएस आएगा उसे आप हिंदी में कैसे पढ़ोगे। तो देखो, इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए ये चैनल आपके लिए सबसे बेस्ट है बच्चों, क्योंकि इस चैनल पर आपको यही सिखाया जाता है कि कैसे आप हिंदी में लिखे हुए कठिन से कठिन शब्दों को इंग्लिश में चेंज करोगे, या फिर इंग्लिश में किसी का नाम लिखा गया, कोई भी वर्ड लिखा गया बच्चों, आप उसे हिंदी में कैसे पढ़ोगे। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको व्हाट्सएप पे बात करने वाले कुछ ऐसे शब्दों को लेके आया हूँ बच्चों, जो आप इन सभी को सीख करके व्हाट्सएप पे चैटिंग कर सकते हो, अपने दोस्तों से बातें कर सकते हो। ओके, तो चलिए आइए बच्चों, बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ बच्चों, जो अपनी क्लास है वह शाम को 6 बजे होती है, रोज़ाना शाम को 6 बजे होती है। आप आइए और हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से अपनी इंग्लिश को मजबूत बनाइए। ओके बच्चों, तो आइए आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए वीडियो को शुरू करता हूं और आपको समझाता हूं कि कैसे आप इन सभी शब्दों को जो कि हिंदी में लिखे गए हैं इनको इंग्लिश में कैसे बदलना है। देखो बच्चों, लिखा है कब। अब देखो, कब आपको लिखना इंग्लिश में, तो सबसे पहले आपको बच्चों 2-3 बातें याद होनी चाहिए, क्योंकि शुरू में जब आप इंग्लिश सीखते हो तो आपको क से लेके ज्ञ तक सिखाया जाता है, पूरा का पूरा वर्णमाला, आ से लेके आहा तक, मात्रा का से लेके ज्ञ तक पूरा का पूरा इंग्लिश में सिखाया जाता है। बच्चे तो याद कर लेते हैं लेकिन उनका यूज नहीं जानते हैं। तो अगर आपने याद किया है बच्चों तो आइए यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपने नहीं याद किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है यार, देख लेना। लेकिन यहाँ पे पहले तरीका सीखो कैसे यूज करना है, कैसे आधा का बनाना है। ओके, यानी कि सब कुछ आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। देखिए, लिखा है कब, तो पहले देखिए शब्द लिखिए, तो का आपका बच्चों बनता है कैसे, तो आपने यहाँ पे कैसे का बना दिया। अब देखो, का पे कोई भी मात्रा नहीं दिया गया है, तो याद रखना जिस शब्द पे बच्चों कोई मात्रा नहीं दिया होता है उसके बगल में हम ए लगाते हैं अपने मन से। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ए लगा दोगे। इसके बाद बा आपका बन जाएगा बी से, तो ए हो गया कब। लेकिन अंत वाले के बाद ए नहीं लगाना है। अगर आपका कोई एक शब्द लिखा गया है बच्चों, उसके अंत में अगर कोई शब्द है और उस पर मात्रा कुछ भी नहीं है तो सिर्फ उसकी इंग्लिश लिखते हैं। लेकिन आगे जितने भी आपको मिलेंगे सिर्फ आगे की साइड आप उनके बगल में ए लगाओगे, लेकिन अंत वाले पे नहीं लगता। अगर आ का मात्रा दिया रहेगा तो आप बच्चों लगाओगे, नहीं दिया रहेगा इसी तरह से रहेगा, सिर्फ इंग्लिश लिखनी है। अब देखिए, इसके आगे ए दिए थे, का दिया था, तो हमने का के बगल में ए लगा दिया, लेकिन अंत वाले में नहीं लगाना है। अब लिखा है होगा, देखो हा पे है ओ की मात्रा, तो पहले मैं क्या लिखूंगा, हा लिखूंगा। तो मैंने यच से बच्चों आपका यहाँ पे हा लिख दिया। अब ओ की मात्रा है तो आपको पता है कि जो ओ की मात्रा होती ओ से बनती है, हो गया आपको बच्चों हो। ओके, अब गा पे है आ का मात्रा, तो गा आपका बच्चों बनता है जी से और आ का मात्रा बनता है ए से, हो गया होगा। आगे लिखा है क्यों। अब यहाँ पे देखो आधा का है, तो बच्चों अगर किसी शब्द को आप आधा बनाना चाहते हो, यानी कि आधा है उसे आधा इंग्लिश में बनाना चाहते हो, तो पहले वो जो शब्द आधा दिया गया है उसकी इंग्लिश लिख दो। यानी कि का है तो मैं यहाँ पे के से का बना दूंगा। अब देखो, का जो है वह या के साथ लगा हुआ है, यानी कि इसके सहारे के बेचारा खड़ा हुआ है, तो जिसके सहारे पे खड़ा हो उसको उसी के बगल में लिख दो। या के सहारे खड़ा है, तुरंत मैं या को इसी के बगल में लिख दूंगा, वाई से या। अब या पे ओ की मात्रा है तो ओ से बच्चों ओ की मात्रा हो गया क्यों। हुआ, हा पे छोटा ऊ का मात्रा, तो जो हा है बच्चों वह आपका एच से बनता है, आपको पता है क्योंकि आपने यहाँ पे देख लिया।
अब छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से बनता हो गया हु। अब देखो बड़ा वाला आ है तो बड़ा वाला आ बनता है आपका डबल ए से, ए हो गया बच्चों हुआ। कैसे, का पे है ऐ की मात्रा, तो पहले का लिखो तो का बच्चों बनता है आपका के से। ऐ की मात्रा बनती है ए और आई से, हो गया कै। सा पे ए की मात्रा तो छोटा सा यस से बनता है, ए की मात्रा बच्चों बनती है आपकी ई से, हो गया कैसे। हो, हा पे ओ की मात्रा तो हा बनता है एच से और ओ की मात्रा ओ से, हो गया हो। तो देखिए ये जो बच्चों जितने भी आपको यहाँ पे शब्द दिख रहे हैं सब व्हाट्सएप पर इंग्लिश में बात करने वाले शब्द हैं। आगे देखो बच्चों, लिखा है कहा। देखो कहा में तो के से आपका का हो गया। अब देखो यहाँ इस पे कोई मात्रा नहीं है तो हम क्या करेंगे, ए लगा देंगे, हो गया का। हा पे आ का मात्रा है तो हा बच्चों आपका यच से बनता है, आ का मात्रा ए से, हो गया कहा। मुझे, माँ पे छोटा ऊ का मात्रा तो माँ आपका बनता है यम से, तो यम से माँ हो गया। छोटा ऊ का मात्रा यू से आपने यहाँ पे देखा बच्चों। और देखो झा है तो झा बच्चों बनता है जे और एच से, और ए की मात्रा ई से, हो गया यहाँ पे मुझे। भी, भा पे बड़ी की मात्रा तो पहले भा बनाओ तो भा बनता है बी और एच से। अब देखो इसमें बड़ी की मात्रा है तो क्या मैं डबल ई लगा दूँ बच्चों। अगर आप डबल ई लगाओगे तभी आपका सही रहेगा, लेकिन अगर इसे आप व्हाट्सएप पर बात कर रहे हो या फिर कहीं पे भी लिख रहे हो तो याद रखना आप आई लगाना। और एक चीज़ ये भी नोट रखना, अगर छोटी की मात्रा दी गई है तो आई लगेगा 100%, यानी कि आई के अलावा और कोई शब्द नहीं, यानी कि और कोई वर्ड नहीं यूज हो सकता, क्योंकि छोटी की मात्रा आई से ही बनती है। लेकिन अगर बड़ी की मात्रा इसी तरह दी गई है तो इसके स्थान पे आप आई का भी यूज कर सकते हो, डबल ई का भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो अधिक होता है यूज बच्चों बड़ी की मात्रा के लिए वह आई ही होता है। यानी कि चाहे छोटी ही हो चाहे बड़ी हो आप आई का यूज करोगे। तो यहाँ पे आप ऐसे आई लिख दीजिए, तो ये भी आपका भी है। लेकिन अगर इसी आई के स्थान पे आप डबल ई का यूज करोगे तो ये भी आपका भी ही पढ़ा जाएगा, लेकिन बच्चों देखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए शॉर्ट में आई लगा दिया जाता है। तो कुछ अच्छा लगने वाले भी बच्चों बातें होती हैं। आगे है जाना। देखो जा पे आ का मात्रा है तो जा बच्चों आपका जे से, आ का मात्रा ए से, फिर ना पे आ का मात्रा तो ना यन से, और आ का मात्रा ए से, हो गया जाना। सोचना, सा पे है ओ की मात्रा तो छोटा सा यस से, ओ की मात्रा ओ से, हो गया सो। अब आपको चा लिखना है तो सी और एच से आप चा लिख देना। अब इस चा के बगल में ए मत लगाना, क्योंकि मैंने एक तरीका आपको सिखाया बच्चों कि अगर 3 शब्द दिए हैं, शुरुआत में और लास्ट वाले पे मात्रा है, बीच वाले पे नहीं है, तो बीच वाले के बाद ए नहीं लगाते हैं, सिर्फ उसकी इंग्लिश ही लिखते हैं। ये ऐसी यानी कि इसकी इंग्लिश लिख लोगे तो तुरंत अगला शब्द की इंग्लिश लिखना, यानी कि ना आपका यन से और आ का मात्रा ए से, हो गया सोचना। यहाँ पे लिखा है हूँ। अब देखो हा पे बड़ा ऊ का भी मात्रा है, यहाँ बिंदी भी है, तो अगर आपको हूँ लिखना है बच्चों ना तो एच लिखो, एच से हा बनता है, और यहाँ बड़ा ऊ का मात्रा के लिए आप डबल ओ का यूज कर देना, क्योंकि बड़ा ऊ का मात्रा डबल ओ से बनता है। और इस बिंदी को आप दिखा देना यन से, यानी कि अगर एक ही शब्द पे 2 मात्राएं होती हैं और तब इस बिंदी को आपको दिखाना है यन से, सिर्फ यन से दिखाना है। राइट बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आगे लिखा है तुम्हें, ता पे छोटा हो तो ता बनता है टी से, छोटा ओ को मात्रा यू से, हो गया तू। आधा माँ, तो मैंने बताया ना किसी शब्द को आधा बनाना तो उसकी इंग्लिश लिखो, लेकिन जिसके सहारे लगा है तुरंत उसको लिख दो, यानी कि हा आपका एच से, हा पे ए की मात्रा है तो ई से आपकी ए की मात्रा, हो गया तुम्हें। उसे, ऊ बनता है यू से, और छोटा सा यस से, ए की मात्रा बच्चों ई से, हो गया उसे। फिर लिखा है इसे, तो उसे के बाद इसे लिखा है, तो चाहे ये देखो छोटी वाली ई है ना, तो चाहे छोटी वाली ई हो बच्चों चाहे बड़ी वाली ई हो, आप आई का यूज करिएगा। तो मैंने आई से ई बना दिया,
छोटा सा यस, ए की मात्रा ई से आपका हो गया यहाँ पे इसे। एक एड़ी वाला ए आपका ई से बनेगा और का आपका के से हो गया एक। होना, हा पे ओ की मात्रा, एच से हा और ओ से ओ की मात्रा बच्चों, ना आपका यन से और आ का मात्रा ए से, ए हो गया आपका होना। मैं, माँ पे अय की मात्रा, तो माँ बनता है यम से, अय की मात्रा ए और आई से बनती है, ए हो गया मैं। देखो तुझे, ता पे छोटा ऊ, तो टी से आपका ता बनता है और यू से छोटा ऊ हो गया तू, और झा बनता है जे एच से, ए की मात्रा ई से, तुझे हो गया। मुझको, माँ पे छोटा ऊ, तो माँ बनता है यम से, छोटा ऊ का मात्रा यू से हो गया मुँह। अब झा लिखना, तो झा आपका जे और एच से होगा। अब इस झा पे मात्रा नहीं है तो ए भी नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि 3 शब्द हैं, शुरू में लास्ट में मात्रा है, सेम इसी तरह। ऐसे अपने सी एच से चा सिर्फ बना दिया था, अगला शब्द लिखा था, वैसे हमने जी एच से झा बना दिया, तुरंत मैं के से का लिख दूंगा। ओ की मात्रा है तो ओ लगा दूंगा, हो गया मुझको। उसको, तो ऊ यू से, छोटा सा यस से, फिर ए लगाओ, का पे ओ की मात्रा, के से का और ओ से ओ की मात्रा उसको। जाओ, जा पे आ का मात्रा, तो बच्चों जा आपका जे से बनता है, आ का मात्रा ए से। अब ये पूरा का पूरा ओ है तो आपको सिखाया गया है कि ओ से पूरा ओ बन जाएगा। और औ देखिए ए है तो औ बनता है ए और यू से, ए आपका पूरा औ हो गया और रा आपका आर से हो गया और। कपड़ा, का के से, अब मानता नहीं है आप ए लगा देना। देखो पी से आपका पा। अब देखो जब इस तरह से आपको मिले तो याद रखना आप ए लगा सकते हो, और आपका डी से ए से आ का मात्रा हो गया कपड़ा। आगे देखो बच्चों, लिखा है खोदना। यहाँ पे बच्चों कपड़ा एक तरीके से और आप भी लिख सकते हो, वो भी अच्छा ही रहेगा। आप देखिए के से का, फिर ए, अब पी से पा कर दोगे, अगर यहाँ पे ए नहीं लगाओ फिर डी से डा, ए से आ का मात्रा कर दोगे तो ए भी आपका कपड़ा पढ़ा जाएगा। तो इस तरीके से लिखा हुआ मिले तो ए भी आपका क्या है, कपड़ा है। तो आप दोनों तरीक़ों से लिख सकते हो बच्चों। देखिए मैं आपको वो तरीका यहाँ पे सिखा रहा हूँ जो आपको बच्चों डायरेक्ट दिमाग में घुस जाए। देखो लिखा है खोदना, देखो खा पे ओ की मात्रा है तो खा बनता है के और एच से, ओ की मात्रा ओ से। अब डी से दा बना दो और तुरंत आप क्या करोगे, एन से ना लिख दोगे, क्योंकि अब आपको पता हो गया कि 3 शब्द हैं। तिराहा, ता पे छोटे की मात्रा, ता बनता है टी से और छोटी की मात्रा आई से हो गया ती। रा पे आ की मात्रा आर से रा, ए से आ की मात्रा, एच से आपका हा, फिर ए से आ का मात्रा हो गया तिराहा। दिशा, देखो दा पे है छोटी की मात्रा तो दा आपका डी से बनेगा और छोटी की मात्रा बच्चों आई से बनती है, मैंने आपको बताया। अब ये क्या है, आपका बड़ा वाला सा है तो बड़ा वाला सा यस और एच से बनता है, आ का मात्रा आपका ए से बन जाएगा, हो गया दिशा। निर्देश, ना पे छोटी तो ना बच्चों बनता है आपका यन से, छोटी की मात्रा आई से हो गया आपका नी। अब देखो यहाँ दा पे एक ही भी मात्रा है और ऊपर वाली रा है, तो सबसे पहले बच्चों ऊपर वाली रा को ही लिखा जाता है, तो आर से आपका रा हो गया। अब जब आप ऊपर वाली रा लिख लेना, उसके बगल में जो शब्द है उसको लिखना, यानी कि दा है तो तुरंत डी से आपका दा हो जाएगा। अब दा पे जो भी मात्रा है उसको लिख देना, यानी कि पहले ऊपर वाला रा फिर ओ वाला शब्द, अगर उस पर एक और मात्रा है तो आप क्या करोगे, तो इसको लास्ट में लिखना, यानी कि उस शब्द के बाद। तो एक ही मात्रा है तो ई से एक ही मात्रा, और बड़ा सा आपका यस और एच से हो गया यहाँ पे निर्देश। जरूरी, जा आपका जे से, अब जब पे कोई मात्रा नहीं है ए लगा देना। आर से बच्चों आपका रा, अब यहाँ पे जरूरी होगा, यहाँ पे बड़ा ऊ का मात्रा होगा जरूरी, तो बड़ा ऊ का मात्रा चाहे छोटा ऊ का आप यूँ ही लगाना। फिर आर से आपका रा, आई से बड़ी ई की मात्रा हो गया जरूरी। होता, हा पे ओ की मात्रा, तो एच से आपका हा, ओ से बच्चों ओ की मात्रा हो,
और ता बनता है टी से, आ का मात्रा ए से, होता। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, अच्छा लग रहा हो कि ये समझ में आ रहा हो कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, मुझे आ जाएगा, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो बच्चों। और ये भी बता दिया करो लाइक करने के बाद कि हाँ सर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो बच्चों, सब्सक्राइब कर लो। और रोज़ आपको 6 बजे प्रैक्टिस करनी है। आपकी इंग्लिश देख लेना, एक दिन बहुत अच्छी हो जाएगी और आप दूसरों को भी यार पढ़ाओगे। अगर इस तरीके से किसी भी बच्चे को बताया जाएगा, कोई भी बच्चा अगर ये तरीका आप प्रैक्टिस करेगा, तो उस बच्चों को 100% इंग्लिश आनी ही आनी है। आगे देखो रिश्ता। अब र पे है छोटी की मात्रा, र बनता है आर से, छोटी की मात्रा आई से, हो गया आपका री। अब देखो ये बड़ा वाला आधा सा है, तो चाहे छोटा वाला आधा सा हो चाहे बड़ा वाला आधा सा हो, यानी कि इंग्लिश जो बनेगी पूरी की पूरी बनेगी बच्चों। कोई भी आधा शब्द हो, इंग्लिश आप पूरी बनाओगे। तो बड़ा सा बनता है यस और एच से। अब आधा बनाने के लिए तो देख रहे हो कि आधा यानी कि इनका जो पाई होगा इस ता पे लगा होगा, लेकिन दिखाया नहीं जाता है, तो तुरंत इसके बगल में आप टी से ता बना दोगे, आ का मात्रा ए से, हो गया रिश्ता। मौका, माँ पे औ की मात्रा, तो यम से आपका माँ, औ की मात्रा ए और यू से, हो गया आपका बच्चों मौ। का पे आ का मात्रा, के से का, ए से आ का मात्रा, हो गया मौका। मिला, माँ पे छोटी, तो माँ बनता है यम से और छोटी की मात्रा आई से, ला पे आ का मात्रा यल से ला और ए से आ का मात्रा मिला। वैसे सिला है, जैसे मिला वैसे सिला, बस यहाँ पे यस लगाना है, छोटी की मात्रा के लिए आई और यल से बच्चों ला और आ का मात्रा ए से, हो गया यहाँ पे सिला। बत्ती, बा बी से, मात्रा नहीं है बा पे तो ए लगा देना। अब देखो जब भी आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिले, यानी कि ये जो होता है ना, थोड़ा सा आपको यहाँ पे निकला हुआ दिख रहा है, ये आधा ता होता है, ये आधा ता है, ये पूरा ता है। तो याद रखना आधा ता बनाने के लिए अब टी से ता बनता है, फिर आधा बनाने के लिए देख रहे हो कि ये जो आधा वाला ता है फिर उसी ता पे लगा हुआ है, यानी कि एक टी और हम बनाएंगे। और बड़े की मात्रा के लिए आई आपका हो गया यहाँ पे बत्ती। बंद, बा पे अंग की मात्रा, तो बी से बच्चों आपका बा, ए और यन से, हो गया आपका अंग की मात्रा, हो गया बन। और तुरंत देखो दा इसी के बगल में डी से, हो गया बंद। भैंस, भा पे आई की मात्रा, भा बनता है बी और एच से बच्चों, आई की मात्रा ए और आई से, आई की मात्रा आपका हो गया भय, छोटा सा यस से तो यस लगा दो, आपका भैंस हो गया। दोस्ती, दा पे ओ की मात्रा, तो दा बच्चों बनता है डी से, इस पे ओ की मात्रा है तो ओ। अब देखो छोटा वाला आधा सा है तो मैं यस लिखूंगा लेकिन तुरंत टी से ता बना दूंगा क्योंकि इसको आधा बनाना है। और आई से बड़ी ई की मात्रा, हो गया दोस्ती। खिड़की, तो खा बनता है के और एच से, छोटी की मात्रा आई, हो गया खी। अड़ा आप यहाँ पे डी से लिख दीजिए, तुरंत के से का लिखिए क्योंकि भाई 3 शब्द हैं। रूल आपको पता है, ऐसे बड़े की मात्रा रूल नहीं, एक प्रकार से बच्चों यहाँ पे जो आपका होता है ना, कहीं कहीं जो बीच में खाली शब्द है उसके बाद ए लग जाता है, लेकिन अधिकतर जो होता है ए नहीं लगाया जाता। इतना याद रखना, अगर 3 शब्द हैं शुरू और लास्ट वाले पे क्या है, मात्रा है। पुत्र, पा पे छोटा ऊ, देखो पी से आपका पा हो गया, यू से छोटा ऊ, और त्रा आपका बनता है टी आर से, पुत्र। वैसे मित्र, माँ पे छोटी की मात्रा, तो यम से माँ, आई से छोटी की मात्रा, हो गया मी, और त्रा बनता है टी आर से, तो हो गया मित्र। रिश्वत, रा पे छोटी की मात्रा, देखो आर से आपका रा, आई से बच्चों छोटी की मात्रा री। अब कह रिश्वत, यानी कि देखो ये जो आपका होता है बड़ा वाला सा, तो लेकिन आधा होता है, और जो नीचे लगा होता है ना वह पूरा वाला होता है, यानी कि इसमें आधा सा है बड़ा वाला और वह है पूरा वाला। तो आधा सा है तो बड़ा वाला, तो यस एच लिख दो, हो गया रिस। अब तुरंत इसको लिखो ना क्योंकि इसको आधा बनाना है, तो वी से आपका वाह पे कोई मानता नहीं, ए और टी से आपका ता, हो गया रिश्वत। आगे देखो निशान, न पे छोटी की मात्रा, तो जो यन से आपका ना और आई से छोटी की मात्रा नी, बड़ा सा यस और एच से, आ का मात्रा ए से, फिर ना आपका यन से, हो गया निशान। नहीं,
ना यन से मानता नहीं है ए, हा पे बड़ी तो एच से आपका हा और आई से बड़ी की मात्रा हो गया नहीं। यार, अब देखो कोई भाई दोस्त हों, दो दोस्त हों आपस में बात करते हो तो यार वार बोल सकते हैं, या फिर लड़कियां हों तो यार यार बोल सकती हैं। तो यार लिखना हो तो या आपका वाई से, आ का मात्रा ए से और रा बच्चों आपका आर से हो गया यार। छोड़ो, छा पे ओ की मात्रा तो सी डबल एच से बच्चों आपका छा बनता है और ओ से बनती है ओ की मात्रा हो गया छो। ड़ा पे ओ की मात्रा तो ड़ा बनता है डी से, ओ से ओ की मात्रा हो गया छोड़ो। जाने, जा पे आ का मात्रा तो जे से आपका जा, ए से आ का मात्रा जा, न पे ए की मात्रा तो यन से ना और ई से ए की मात्रा नहीं हो गया जाने। वाली, अब देखो वाली अगर लिखना हो तो वा के लिए आप डब्लू का यूज करना। अब आप ये बोलोगे सर एक बार आप वा वी से बना रहे हो, एक बार डब्लू से बना रहे हो, तो उन बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, अगर आप का से लेके ज्ञात तक इंग्लिश में याद करोगे तो उसमें मैंने आपको सिखाया यार कि वी से और डब्लू दोनों से वा बनता है, आप दोनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन जो अधिक यूज होता है वो आपका वी ही होता है, इसलिए आपको वही पता होगा। तो देखिए डब्लू से भी वा बनता है, तो वाला वाली में आप वो डब्लू का यूज करिएगा। तो ए से आ का मात्रा, यल से ला, आई से बड़े की मात्रा हो गया वाली। चलो आगे देखते हैं बच्चों। लिखा है भाषा, देखो भा पे है आ का मात्रा तो भा बनता है बी और एच से, आ का मात्रा ए से हो गया भा। खटकोट सा बनता है यस और एच से, फिर आ का मात्रा ए से आपका हो गया भाषा। हिंदी, हा पे छोटी तो एच से आपका हा और आई से छोटी हो गया ही। आधा ना है तो यन, और तुरंत बच्चों आप डी से दा बना दोगे। क्यों? क्योंकि आधा ना बनाना है तो आधा देखिए इसके सहारे है, तुरंत डी लिख दो। आई से बड़ी की मात्रा हो गया हिंदी। क्योंकि आधा का तो के लिखो, तुरंत या लिखो आई से। ओ की मात्रा ओ लिखो, लेकिन यहाँ बिंदी भी है तो देख रहे हो कि या है, या पे ओ की मात्रा भी है और बिंदी भी है, तो इसको यन से दिखा देना। फिर का पे छोटी तो के से का, आई से छोटी की मात्रा हो गया क्योंकि। इससे देखो ई बच्चों, ई जो होता आपका बनता है आई से, मैंने बताया था आपका हो गया ई। फिर छोटा सा यस, कोई मात्रा नहीं है ए, फिर छोटा सा यस ई से बनती है ए की मात्रा हो गया इससे। ज़्यादा, देखो आधा जा है तो जे से जा लिख लो और आधा बनाने के लिए तुरंत या वाई से। आ का मात्रा ए से और डी से आपका दा, ए से आ का मात्रा हो गया ज़्यादा। खाना, खा पे आ का मात्रा, के एच से खा बनता है, आ का मात्रा ए से। ना यन से आ का मात्रा ए से आपका हो गया यहाँ पे खाना। भोजन, देखो वहाँ पे है ओ की मात्रा, भा बनता है बी और एच से, ओ की मात्रा ओ से हो गया भो। जा जे से, जा पे मात्रा नहीं है ए और ना बनता आपका यन से हो गया भोजन। रुमाल, रा पे छोटा ऊ, आर से रा, यू से छोटा ऊ मानता रू, यम से आपका माँ, ए से आक मानता माँ और ला आपका यल से हो गया बच्चों रुमाल। किताब, देखो का पे छोटी की मात्रा, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। चलो छोटी की मात्रा तो के से आपका का, आई से छोटी की मात्रा की, ता पे आक मानता तो टी से ता और ए से आपकी आ की मात्रा हो गया ता और बा बच्चों आपका बी से हो गया किताब। पढ़ना, देखो पी से आपका पा, कोई मात्रा नहीं ए, ड़ा बनता है आपका डी और एच से। अब देखो यहाँ पे ए मत लगाना, क्योंकि अगर आप ए लगा दोगे तो थोड़ा अक्का में अच्छा लग रहा है। तो आप, मैंने बताया ना अभी शुरुआत में आपको एक चीज़ हमने कपड़ा में बताया था, तो पढ़ना में वैसे आप कर लेना, तुरंत यन से ना लिखना, ए से आक मात्रा, अभी आपका अच्छा लग रहा है तो आप पढ़ना ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपकी मर्जी, अगर आप यहाँ डी एच के बाद ए लगाना चाहें बच्चों लगा सकते हैं, वो भी सही रहेगा, ए भी सही है। शुरू, देखो बड़ा सा एस एच, छोटा ऊ को मानता यू, आर से रा और यू से बड़ा ऊ का मात्रा, यानी कि यू से छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों बनता है, तो शुरू हो गया। किया, का पे छोटी तो के से का, आई से छोटी की मात्रा की, वाई से या, ए से आ का मात्रा या हो गया यहाँ पे किया। नेक्स्ट लिखा है रिंकी, देखो रा पे छोटी की मात्रा है, बिंदी भी है, यानी कि अब इस बिंदी को यहाँ से दिखाना है। आर से रा, आई से छोटी की मात्रा रे,
इसको यन से दिखा दो, हो गया रिंग। का पे बड़ी की मात्रा तो के से का, आई से बड़ी की मात्रा रिंग की। मुर्गी देखो माँ पे छोटा उक मानता तो यम से माँ, यू से छोटा उक मानता मुँह। अब देखो गा पे क्या है, बड़ी की मात्रा है, ऊपर वाली रा भी है। तो मैंने आपको सिखाया ना कि ऊपर वाली रा पहले लिखते हैं आर से रा। बिल्कुल बच्चों इसी तरीके से सिखाया जाएगा, आपको कुछ भी यहाँ पे हार्ड नहीं लगने वाला है, सब आपको बहुत सरल लगेगा, बस प्रैक्टिस करो यार। ग तुरंत लिखो जी से, बड़े की मात्रा आई से हो गया मुर्गी। पालन पा पे आ का मानता तो पी से पा, ए से आ का मानता पा। ला बनता है यल से, ला पे मात्रा नहीं है, ए लगाओ यन से, आपका ना हो गया पालन। कर्म का लिखो तो के से, मात्रा नहीं है ए। अब देखो ऊपर वाला मा है, रा है, तो पहले आप ऊपर वाला रा लिख लीजिए, इसके बाद तुरंत इसी के बगल में यम से माँ हो गया आपका कर्म। काटना देखो ए आपका पहला होमवर्क, मुश्किल दूसरा होमवर्क। आगे देखिए इतना और है। अलावा ए आपका हो गया तीसरा होमवर्क। लिखा है कुछ, देखो के से आपका का, यू से छोटा उक बनता कु, और छा बनता है सी डबल एच से, आपका हो गया यहाँ पे कुछ। कोई का पे ओ की मात्रा, के से का ओ से ओ की मात्रा, और इसके बाद यहाँ आई से आप लगाओगे बड़ी की मात्रा। मैंने बताया था चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आई से। बात बा पे आ का मात्रा तो बी से आपका बा, ए से आ का मात्रा, टी से आपका ता बात। करेंगे देखो का लिखो के से, मात्रा नहीं है ए, र पे ए की मात्रा तो आर से रा, ई से ए की मात्रा रे। और देखो यहाँ पे बिंदी लगी है, चो यन से दिखा देना, और तुरंत जी से गा बनता है, ई से ए की मात्रा हो गया करेंगे। ओके अब देखो जो अगर आपको ओके लिखना है तो आप ओ से पूरा ओ लिख देना, एक के है तो के से आपका का हो गया ओके। आपको यहाँ पे के से का लिख करके ए की मात्रा नहीं लगानी, ये आपका ओके हो चुका है। तो देखो लिखा है गुड, तो आपको पता है गुड कैसा होता है, देखो जी से आपका गा तो गुड नाइट वाला मैंने गुड लिखा है बच्चों, तो आप यहाँ पे डबल ओ और इसके बाद यहाँ पे डी लगा देना, हो गया गुड। वो गुड नाइट वाला था ये वाला, यानी कि जब आप एन आई जी एच टी करते यानी कि गुड नाइट जो बोलते वो वाला था। सर्दी नहीं तो आप यहाँ पे जी से डा और डी से ऐसे बनता, देखो जी से आपका गा और इसके बाद यहाँ पे यू और डी से में डा बनाया था, ये होगा गुड आपका। लेकिन गुड ऐसे होता है तो आप गुड ऐसे लिखिए भाई, अच्छा लिख रहा है। आगे सर्दी छोटा सा यस, मानता नहीं है ए, ऊपर वाला रा पहले लिखो आर से और तुरंत आप डी से द लिखो, आई से बड़ी की मात्रा हो गया आपका यहाँ पे सर्दी। आगे है गर्मी, तो ये आपका देखिए चौथा होमवर्क है महसूस। तो एक बार इसको देख लीजिए, ध्यान देना बच्चों, अगर आपको 4 शब्द दिए गए हैं तो पहले 2 का बनाया करिए, फिर लास्ट में 2 का। लिखा है महसूस, देखो यम से आपका माँ मानता नहीं है ए, एच से आपका हो गया मह। अब सूस तो यस से आपका सा। अब बच्चों यहाँ पे आपको क्या कहना है, डबल ओ का मात्रा लगाना है, फिर यस से आपका सा हो गया महसूस। आगे देखिए लिखा है समाचार, तो ए आपका हो गया 5वां होमवर्क। लिखा है पत्र, देखो पी से पा कोई मानता नहीं ए, अत्र बनता है टी आर से, हो गया बच्चों यहाँ पे आपका पत्र। ओके तो बच्चों ये प्रैक्टिस आपकी पूरी की पूरी हो चुकी है। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को बच्चों लाइक ज़रूर किया करिए, और इसी तरह प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और रोज़ आप शाम को 6 बजे आना बच्चों प्रैक्टिस करना, और दूसरों को भी समझाना कि हाँ कैसे हिंदी को इंग्लिश में बनाया जाता है। अगर वो पूछे तो बता देना कि हाँ किसने पढ़ाया था। ओके तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों बाय।